आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल गंवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज की हर एक खबर की जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज 25 अप्रैल है। शुरुआत करेंगे पहले हम दैनिक जागरण से जब शुरुआत करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं कोरोना मीटर की, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें पता चलता है कि रोज़ कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज की स्थिति है और कितने आंकड़े हैं देश भर में या दुनिया भर में। बात कर लेते हैं विश्व के कोरोना केसेस के कितने आंकड़े हैं। 27,87,868 लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं। 1,94,539 लोग की मौत हुई है और 7,71,074 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये आंकड़ा दुनिया भर का है, जितने देश मिलकर जिनमें सब जगह कोरोना फैल चुका है वो सारे आंकड़े हैं ये। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, चूँकि अमेरिका की स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा संक्रमित है इस वक्त। अगर देशों की बात की जाए तो देशों में शीर्ष पर चल रहा है अमेरिका, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बता दें 8,95,072 मरीज़ अमेरिका में हैं। 50,952 लोगों की मौत हो चुकी है। 90,261 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। हम स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन की बात करेंगे तो 2,19,764 लोग संक्रमित हैं। 22,524 लोगों की मौत हुई है। 92,000 लोग ठीक भी हुए। बात कर लेते हैं हमारे देश भारत की अगर बात करेंगे तो 24,116 लोग कुल संक्रमित हैं और 767 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,947 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जिस तरीके से हमारे देश के जो आंकड़े हैं, कहा जा रहा है कि अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरीके से सहयोग देती है अपना सरकार को, कि किस तरीके से हम इस कोरोना पर विजय पा पाए। बात कर लेते हैं राज्यों के अनुसार। अगर राज्यों के अनुसार बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6,817, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में 6,817 केसेस हैं। गुजरात में 2,815 और तीसरे नंबर पे दिल्ली 2,514 केसेस दिल्ली में हैं। इस तरीके से आंकड़े राज्यों के हिसाब से जो बांट दिए गए हैं राज्यों में जितने कोरोना केसेस हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं और फिर उसके बाद गुजरात, फिर दिल्ली। धीरे धीरे इस तरीके से सीक्वेंस बनाया गया है, लेकिन इस वक्त शीर्ष पर महाराष्ट्र चल रहा है। देखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अब खबर की शुरुआत करेंगे तो आर्थिक पैकेज में देरी से उद्योग जगत की मुश्किल होती रहा। क्या है खबर, पूरी आपको बता देते हैं। फिक्की, सीआईआई जैसे उद्योग संगठनों ने जताई चिंता। कहा रोज हो रहा 40,000 करोड़ का नुकसान। पूरे देश में करीब 9.5 लाख लोगों पर रखी जा रही है नज़र। समय पर सटीक फैसले लेने से कोरोना की लड़ाई में भारत अन्य देशों से आगे तो है कोरोना से जंग लड़ने में, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था हमारी वही है या फिर उससे ज़्यादा बिगड़ चुकी? क्योंकि जिस तरीके से देश का नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के बीच, देखने वाली बात है कि अर्थव्यवस्था क्या आगे उसी तरीके से बरकरार रहेगी जैसे पहले थी या फिर बिगड़ जाएगी? क्योंकि अभी जो हालात हैं वो हालात सुधारने के लिए सरकार तमाम तरीके की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधार दिया जाए। अब अगली खबर की अगर बात करें तो मई से कम होने लगेगा कोरोना का कहर। तो संभल रहे हालात, वायरस की रफ्तार को रोकने में लॉकडाउन प्रभावकारी। अब 10 दिन में 2 गुना हो रहे हैं मामले। जहां मामले 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन में डबल हो रहे थे, अब जो डबलिंग केसेस हैं वो 10 दिनों का आंकड़ा पकड़ लिया है। 10 दिनों में आंकड़े डबल हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है अभी भी ये समय ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से 10 दिन बोला जा रहा है, ये आंकड़े और डबल होते जा रहे हैं।
लेकिन सोचने वाली बात है कि आगे चल के कितना कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि 6 दिन को 7 दिन में बदला, 7 दिन को 8 दिन में और 8 दिन को 10 दिन में आंकड़े डबल हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या आगे ये आंकड़े रुक पाएंगे, जो लॉकडाउन लागू किया गया है इसका फ़ायदा मिल पाएगा। वहीं अब फिलहाल किसी तरह की ढील नहीं, सरकार शारीरिक दूरी और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं देने को तैयार है। यानी कि किसी भी जोन में सरकार ढील नहीं देगी ताकि कोरोना केसेस ना बढ़ें। इसीलिए जो ढील देने की बात कही गई थी वो ढील अभी नहीं दी जाएगी। वहीं अब अगली खबर की बात करेंगे। चीन समेत किसी देश की घटिया मिली एंटीबॉडी टेस्ट किट लौटाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि घटिया गुणवत्ता वाली एंटीबॉडी टेस्ट किट, चाहे वो चीन समेत किसी देश की हो, उन्हें वापस लौटाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से चीन से किट आई हुई थी और वो असफल साबित हुई, उसी तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अगर किसी भी देश से ऐसी किट आती है जो असफल साबित होती है या फिर लाभकारी नहीं होती है, उनको वापस कर दिया जाएगा। घटिया किटों को देश में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, चाहे भले ही वो चीन से आई हो या फिर किसी अन्य देश से। बात कर लेते हैं अगली खबर की। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की दी इजाज़त। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं, ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान की दुकानें शामिल। नगर निगम क्षेत्र से बाहर मार्केट परिसर में दुकानें खुल सकेंगी। निगम क्षेत्र में मौजूद मार्केट परिसर 3 मई तक बंद रहेंगे, तो यानी कि दुकानें खुल सकेंगी। और केंद्र सरकार ने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों के साथ ही ये दुकानें खुलेंगी। वही अब बात कर लेते हैं। अब बिना परीक्षा ही ज़्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। जिस तरीके से कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा के ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब बिना परीक्षा के ज़्यादातर छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी भी हो सकता है परीक्षा देनी पड़े, क्योंकि जो आखिरी साल के बच्चे हैं उनको छोड़कर ही जो बच्चे हैं उनको ही प्रमोट किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। सभी राज्यों से वापस लाए जाएंगे श्रमिक, उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला। जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, कामगार फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने राज्यों में वापस लाया जाएगा। पहले कोटा में फंसे छात्र जिनको बसों से वापस लाया गया, अब श्रमिकों की बारी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी मजदूर किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा अपने अपने राज्यों में, ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायत ना रहे, कोई परेशानी ना हो उनको। बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की। दैनिक भास्कर की अगर बात करेंगे तो कोरोना केसेस को ही लेकर फ्रंट पेज पर जो जगह दी गई है, कोरोना केसेस को लेकर दी गई है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम नवभारत टाइम्स की। अगर नवभारत टाइम्स की अगर बात करेंगे तो दूसरे मरीजों को भी जिता रहे कोरोना को हराने वाले। क्या है खबर, आपको बता दें। प्लाज्मा थेरेपी, जी हाँ, जो मरीज कोरोना से संक्रमित थे और अब ठीक हो चुके, उनके खून से प्लाज्मा निकालकर जो मरीज इस वक्त संक्रमित हैं उनको देना, इस तरीके इसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। और इससे अब तक 4 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। जो प्लाज्मा थेरेपी है कहीं ना कहीं सफल होती नज़र आ रही है। अगर इसी तरीके से आगे भी ये ट्रायल सफल होते रहे तो हो सकता है यही वो इलाज हो जिससे भारत को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। सीएम बोले प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे, 4 मरीजों में सुधार। एलएनजेपी में हुआ ट्रायल, ठीक मरीज के शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। इनके खून से एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा निकालते हैं। ये प्लाज्मा रोगी को चढ़ाया जाता है तो उनमें भी एंटीबॉडी तेज़ी से बनती है और मरीज़ ठीक होने लगता है। उभर चुके मरीज से लिया गया प्लाज्मा कोरोना के 1 से 2 मरीज़ को चढ़ाया जा सकता है।
आपको बता दें कि हमारे खून में जो प्लाज्मा होता है 55% होता है और इस प्लाज्मा को 1 से 2 मरीजों को दिया जा सकता है और जो मरीज़ ठीक हो चुके हैं उन्हीं का जो प्लाज्मा है वो दूसरे संक्रमित मरीज़ के शरीर में जब चढ़ाया जाता है तब वो ठीक होता है। अभी तक का जो ट्रायल है वो सफल रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे भी इसी तरीके से ये ट्रायल अगर सफल होता रहेगा तभी हम कोरोना मुक्त हो पाएंगे। हर्षवर्धन ने कहा लौटाएंगे खराब रैपिड टेस्ट किट। इस पेपर की अगर बात की जाए तो इस पेपर में भी खास जगह दी गई है। जो रैपिड टेस्ट किट्स आई हैं बाहर से, चीन की बात करेंगे, जो असफल साबित हुई, खराब किट्स आई हैं, उनको देखकर कहा गया है कि अगर किसी अन्य देश से भी ऐसी किट आती है तो उनको वापस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना ने काम का तरीका बदला, आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना ने हमारे लिए मुसीबतें पैदा की तो कई संदेश भी दिए। सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने में गांव वालों की भूमिका को भी सराहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी, गांव के हाल लिए थे, किस तरीके से वहां पर लोग फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन की जा रही है, कोरोना को हराने की क्या क्या तैयारियां हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के हालचाल लिए थे, जिसमें उन्होंने संदेश दिया कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। और यही जो स्थिति है इसने हमें यही सिखाया है कि इस वक्त हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और आगे भी हमें इसी तरीके से रहना है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। बेटियों की नैनी का निधन, गौतम गंभीर ने किया अंतिम संस्कार। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ट्वीट, वो मेरे परिवार का हिस्सा थी। ईस्ट दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के एक घरेलू सहायिका का अचानक निधन हो गया, जिसमें गौतम गंभीर ने उनका अंतिम संस्कार किया। बात कर लेते हैं अगली खबर की। सैनिटाइजर का इंजेक्शन लगाने की ट्रंप ने दी सलाह, डॉक्टर बोले मरीज मरेंगे। सलाह ऐसे भी रिसर्च ने बताया वायरस रोशनी में मरता है, ट्रंप बोले ऐसी लाइट मरीजों पर डालें। जहां कहा जा रहा है कि रिसर्च में लाइट में वायरस मरता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही कह दिया कि इस लाइट को मरीजों पर डालें। अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मरीजों के अंदर वायरस मारने के लिए उन्हें सैनिटाइजर जैसे कीटाणुनाशक का इंजेक्शन लगाने की सलाह दे डाली। ट्रंप के सामने जब अमेरिकी स्टडी का जिक्र कर बताया गया तो ये वायरस सूर्य की रोशनी में 2 मिनट में मर जाता है, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसी पावरफुल लाइट जो मरीजों के शरीर के अंदर तक पहुंचाई जाए, उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट डालने की भी राय दी। तो इस तरीके से जो सूर्य की रोशनी होती है उससे वायरस मर तो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य पर भी वही रेज डाली जाए, क्योंकि मनुष्य के लिए वो हानिकारक हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सैनिटाइज़र के इंजेक्शंस लगाए गए, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि कीटाणुनाशक दवाई अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर बहुत बड़ा नुकसान उस चीज़ का होगा। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की। नवोदय टाइम्स की अगर बात करें तो देह बचेगी 2 गज दूरी से। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से गांव के सरपंचों से बात की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो एक संदेश दिया था कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब भी आप बात करें तो 2 गज की दूरी बनाकर ही बात करें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। तो वही देह बचेगी 2 गज दूरी से। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, कहा कोरोना का संदेश आत्मनिर्भर बनना, यानी कि कोरोना से जो संदेश इस वक्त हमें मिला है वो ये है कि आप आत्मनिर्भर रहें। एक दिन में 1752 लोग पॉजिटिव, 24,356 संक्रमित हुए, 778 लोगों की मौत हुई। तो जिस तरीके से इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं हम बात कर रहे हैं नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स की अगर बात करें तो इस पेपर के अकॉर्डिंग 24,356 लोग संक्रमित है,
78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर इसी पेपर की अगली खबर की बात की जाए, राहुल बोले भत्ता काटना अमानवीय, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकें। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से जो भत्ता रोकने की बात की गई है, काटने की बात की गई है भत्ता, वो अमानवीय है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकना सही है, क्योंकि इस वक्त लोगों की समस्या ना बढ़ाएं, आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक लें तो ही बेहतर है। ऐसा कहा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। वहीं अब इस न्यूज़पेपर में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है ह्यूमन बॉडीज़ में डालने के लिए कहा है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें ये वायरस 2 मिनट में मर जाता है। तो ऐसा उनका कहना है कि ये रेज ह्यूमन बॉडीज़ में डाली जाएं, जिससे ये वायरस ख़त्म हो सके। चाकू पेचकस से गोदकर बुजुर्ग दंपति की हत्या। जहां एक तरफ हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में हम एकजुट हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम एकजुट होकर खड़े होंगे तभी कोरोना से जीत सकेंगे, लेकिन क्या वाकई में सभी एक साथ खड़े हुए हैं? क्योंकि इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगली खबर की बात करें, चांद दिखा आज पहला रोज़ा। रमज़ान शुरू हो चुके हैं, रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से पूरे महीने मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं और चांद देखकर जिस तरीके से रोज़ा खोलने की बात कही जाती है, और पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं। जो 29 या 30 दिन का ये महीना होता है, रोज़ा रखा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इस वक्त किसी भी तरीके की कोई भी भीड़ कहीं भी जमा नहीं होनी। तो सरकार के आदेश हैं, रमज़ान के पाक महीने में आप अपने ही घरों में नमाज अदा करें, अपने ही घरों में इबादत करें, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, अगर भीड़ जमा होती है तो कोरोना ये नहीं देखता कि हम पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि अगर संक्रमण होना होता है तो वहीं हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें। अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। क्या खबर है बता दें। केवल स्लीपर ट्रेनें चलेंगी, महंगा होगा किराया। तो ट्रेनें चलेंगी लेकिन स्लीपर और किराया भी महंगा होगा। 3 मई तक जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक चलेगा। रेलवे ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। रेलवे शुरुआत में स्लीपर ट्रेनें चलाएगा, यानी कि ट्रेन्स चलेंगी लेकिन सिर्फ स्लीपर, लोग जाएंगे लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में, और किराया भी बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में ज़्यादा समय अखबार पढ़ रहे हैं पाठक, तो एक बार फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अभी जैसे हमने 3-4 दिन पहले आपको बताया था कि लोग न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के समय में लोगों का फोकस अब न्यूज़पेपर पे ज़्यादा है। तो आज भी यही खबर है कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय में आंकड़ा बढ़ चुका है। 75% हुए ज़्यादा समय देने वाले, 42% दिन में कई बार पढ़ते हैं अखबार। 4 राज्यों में किया गया टेलीफोन से सर्वे। तो इस तरीके से जो सर्वे किया गया उससे यही रिजल्ट्स आए हैं कि लॉकडाउन के समय में अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। अब अगली खबर की अगर बात कर लें तो सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 3 जवान घायल। बड़गाम जिले के चाडूरा क्षेत्र में शुक्रवार को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने अभी तक बात की है न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की, तो अगली खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन का प्रभाव अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं मामले। जो मामले
5-6 दिन में डबल हो रहे थे, 7 दिन में डबल हो रहे थे। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने वाली बात है अभी भी आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं। जब ये आंकड़े बंद हो जाएंगे बढ़ना, तब सोचने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का एक खास असर देखने को मिला है। जो लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब कहने वाली बात होगी कि हाँ लॉकडाउन कारगर है। अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं मामले, 21 मार्च तक 3 दिन में हो रहे थे दोगुने। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करना समय पर उठाया गया सही कदम था। अगर वो ये फैसला नहीं लेते तो भारत में अब तक कोविड-19 के 1 लाख मामले होते। अधिकारियों ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में वायरस का प्रकोप नियंत्रण में है। उन्होंने इसका श्रेय मजबूत निगरानी नेटवर्क, लॉकडाउन और नियंत्रण के अन्य उपायों को दिया। तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं कारगर साबित होता नजर आ रहा है, लेकिन आंकड़े जिस दिन पूरी तरह से रुक जाएंगे वहाँ जनता ज़रूर मानेगी कि हाँ लॉकडाउन का हमने पालन अच्छे से किया है और सरकार ने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा कदम था। क्योंकि अभी तक कदम अच्छा बताया ज़रूर जा रहा है, लेकिन आंकड़े थमे नहीं हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी भी भले ही चाहे वो 3 से 10 दिन का गैप हो गया हो, 10 दिन में आप डबल हो रहे हैं, लेकिन आंकड़े अभी भी डबल होते जा रहे हैं। 10 दिन भी कोई छोटा समय नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें 10 दिन में भी अगर आंकड़े डबल हो रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है। अभी तक हमने बात की न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की बड़ी बड़ी खबरों की। अब बात करेंगे आगे की खबरों की, आगे के पेजेस की, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर। वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू। स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना। व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात। मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक। हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जराइम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस नो यस सॉरी No, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली।
So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। के बाद स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। अब तक हमने बात की न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की। अब बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की, अगले पेज की। दैनिक जागरण के अगले पेज की बात करेंगे तो खबर है पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर, सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है। ट्रायल सफल रहा, एलएनजेपी अस्पताल में 4 कोरोना पीड़ितों का सफल इलाज, 2 को जल्द मिल सकती है छुट्टी। तो जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी से 4 ट्रायल सफल हुए हैं, आगे भी सोचने वाली बात है कि क्या इसी तरह से सफलता हाथ लगेगी। इबादत के साथ हिदायतों का रखें ख्याल। रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है, तो जामा मस्जिद के शाही इमाम का संदेश कि इबादत करें लेकिन सेहत का ध्यान रखें और हिदायतों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी नहीं आप मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ें, क्योंकि घर पर भी आप इबादत कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो जामा मस्जिद की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, लेकिन आसपास में सन्नाटा है। जिस तरीके से रमज़ान के पाक महीने में मस्जिदों के आसपास जो चहल पहल रहती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। अगर जामा मस्जिद की ही बात कर ली जाए तो रमज़ान माह शुरू होने से पहले पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जामा मस्जिद में शांति रही। लॉकडाउन के कारण मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है, साथ ही कहा है कि अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, यही ज़रूरी है इस वक्त। बात करते हैं अगली खबर की। रैपिड रेल का काम अगले माह पकड़ेगा रफ्तार। किस खंड में क्या? खंड 8 में भैसाली के पास के बेगम पुल आप रैंप पर टीबीएम द्वारा सुरंगों की डिज़ाइन का निर्माण होगा। खंड 17 में सराय काले खां दिल्ली में, वहां से मोदीपुरम मेरठ के लिए और जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड दोहाई और मोदीपुरम डिपो तक बेलास्टेज और बेलास्टेड ट्रैक के निर्माण। जिस तरीके से जो योजनाएं हैं वो लॉकडाउन में शुरू तो ही लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू की गई हैं, तो वो आगे चल के ही काम किया जाएगा। अगली खबर की बात करेंगे, अगले पेज की बात करें तो कोरोना महामारी ने दिया भारत को आत्मनिर्भर बनने का सबक। प्रधानमंत्री मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने गांव के सरपंचों से बात की थी, उसमें साफ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें जो संदेश मिला है वो ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनकर रहना है, चाहे कोई भी स्थिति हो, तभी हम इस वायरस से और आगे की बुरी स्थितियों से जंग जीत पाएंगे। अब छोटे किए जाएंगे स्कूलों के पाठ्यक्रम। खुद का शोध भी दोबारा उपयोग में लिया तो चोरी माना जाएगा। एनसीईआरटी को सौंपा गया जिम्मा, कोर्स के 4 से 5 महीने में पूरा कराने की होगी कोशिश। यानी कि अब जो पाठ्यक्रम होंगे, कोर्सेज होंगे स्कूल्स के, वो छोटे किए जाएंगे और जो समय दिया गया है 4 से 5 महीने में कोर्स पूरा करने का समय दिया गया है और एनसीईआरटी को जिम्मा दिया गया है इस चीज़ का। अगले पेज की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में सुधर नहीं रहे हालात, बद से बदतर होते जा रहे हैं। महामारी का कहर, दोनों राज्यों में एक दिन में 585 नए मामले, 33 लोगों की गई जानें। जिस तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कहने वाली बात है सरकार कोशिश तो कर रही है कि आंकड़ों को कंट्रोल किया जाए और किया भी जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति अभी भी काबू में नहीं आ पा रही है। केंद्र सरकार ने कहा अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में स्थिति बहुत गंभीर।
जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई में, वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की भी स्थिति देखी जाए, कहने वाली बात है। सबसे ज़्यादा आंकड़े देश में इस वक्त महाराष्ट्र में ही हैं। कोरोना वायरस के इलाज में 3500 आयुष दवाओं के प्रभावी होने के दावे। अभी तक कोरोना को हराने के लिए कोई भी इलाज नहीं मिला है, कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया। तो अभी जो ट्रायल चल रहे हैं, उन्हीं ट्रायल के बेसिस पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सी दवाइयाँ कारगर साबित होती नजर आ रही हैं। जिसमें सबसे पहले अगर दवाइयों में नाम लेंगे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम लिया जाएगा। उसके बाद BCG का जो इंजेक्शन होता है उसकी बात की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी, ये कुछ इलाज हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, जिनसे अभी देखा जा रहा है कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। जिसमें प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती हुई, सफल होती नजर आ रही है। आरोग्य सेतु ऐप से ही मिलेगा दिल्ली में प्रवेश। क्या है ये, बता दें आपको खबर। 35 लाख मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड। बताया जा रहा है कि दिल्ली में तकरीबन 35 लाख लोगों ने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है। सरकार राजधानी के सभी कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन में रखे जा रहे लोगों का आंकड़ा इस ऐप पर साझा करने जा रही है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया जा सकता है। बॉर्डर पर ही आपका मोबाइल चेक किया जाएगा, उसमें आरोग्य सेतु ऐप होने पर ही आप दिल्ली में आ सकेंगे। तो यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पर जब आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है ऐसे आदेश पारित कर दिए जाएं कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा, तभी आप दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। अगले पेज की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार भी 1.5 वर्ष तक नहीं बढ़ाएगी महंगाई भत्ता, बचेंगे 15,000 करोड़। तो उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे, जिससे बचत होगी। नीतीश और सोरेन के इनकार के बाद कोटा में उपवास पर बैठे छात्र। बिहार और झारखंड के विद्यार्थियों की गुहार पर सरकारों ने नहीं की सुनवाई। जो कोटा में स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स ने अब उपवास रख लिया है कि उनको अपने अपने राज्य वापस जाना है। लेकिन जहां बिहार की सरकार ने साफ मना किया है कि किसी भी राज्य के इंसानों को, किसी भी लोगों को हम यहां पर नहीं लेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जो बच्चे अब उपवास पर बैठ गए हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है। तो लगातार हमने बात की न्यूज़पेपर्स के शुरू से लेके लास्ट पेज तक की खबरों की। रोज़ाना हम कोशिश ये करते हैं कि गुड मॉर्निंग भारत में न्यूज़पेपर की हर एक खबर आप तक पहुंचे, कोई भी खबर आपसे ना छूट पाए। तो AB स्टार की हमेशा यही कोशिश रहती है, बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंची रहे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार।